When you learn speaking English, it's important for you to go through a way which is not quite boring for you. And this can be possible by ignoring the traditional textbook learning method, which is always boring, and adopting the other alternatives. So just imagine improving your English fluency just by watching movies and TV shows. It sounds fun, but you might be doing it wrong way if you do it by yourself and without a perfect guidance. So that's why this video is here to help you out how to make it the right way. So what actually happens, most people watch English movies but they never learn from them. They keep subtitles on but their English never improves. तो इसीलिए आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ प्रूवन टेक्निक्स बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप ये इंटरेस्टिंग मेथड ऑफ लर्निंग इंग्लिश यूज करके बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके के साथ इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं. सो देयर आर फ्यू स्टेप्स जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं. आई रिक्वेस्ट यू टू लिसन केयरफुली whether you are beginner in learning English or you just want to switch to advanced English speaking. That all will be sorted out in this video. So let's go with the step number 1. तो सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं ना, गलत मूवीज या टीवी शोज पिक करके. अगर आप जस्ट बिगिनर्स हो और आपने शेक्सपियर और पीकी ब्लिंडर्स जैसी मूवीज चूज कर ली तो आप शुरू में ही बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे बिकॉज आपको उसमें से कुछ भी समझ नहीं आएगा. सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप शुरू में अगर बिगिनर हो तो आप सही वाला इंग्लिश कंटेंट चूज करो. जैसे अगर आप इंग्लिश सीखना शुरू कर रहे हो तो आपके लिए एक टीवी शो है फ्रेंड्स, जिसकी एक वेब सीरीज भी है और वो यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल भी है. यूट्यूब पर उसके बहुत सारे लॉन्ग क्लिप्स हैं जो आप फ्रीली देख सकते हो. इस शो में आप डेली यूज के लिए सिंपल सेंटेंसेस सीखोगे विच विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू इन योर एवरीडे इंग्लिश. इसके अलावा एक बहुत ही फेमस शो है बिग बैंग थ्योरी. इसके भी यूट्यूब पर बहुत सारे क्लिप्स अवेलेबल हैं, वहां से फ्रीली देख सकते हो. एंड दिस शो इज फेमस फॉर इट्स वोकैबुलरी जो बहुत ही सिंपल है, बट अगर आप ध्यान से इस शो को देखोगे देन यू विल इंप्रूव योर वोकैबुलरी इन अ वेरी इजी वे. एंड ऑल्सो दिस कोर्स इज फुल ऑफ इंग्लिश ह्यूमर. सो दैट्स वाई ये भी आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है, बट बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस और वोकैबुलरी आप शुरू में सीख जाओगे. और इसके बाद जब आप सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन और थोड़ी वोकैबुलरी सीख जाते हो तो आपके लिए क्लियर प्रोनाउंसिएशन को सीखने के लिए ना हैरी पॉटर सीरीज भी बहुत बेनिफिशियल रहेगी. आप उसको भी चेक कर सकते हो. चेक क्या, अगर आप वो देखोगे शुरू में थोड़ा बोरिंग लगेगी लेकिन ग्रेजुअली आपका उसमें बहुत इंटरेस्ट बिल्ड हो जाएगा. और इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए यूट्यूब पर एक और शो को सर्च करना, माइंड योर लैंग्वेज. ये काफी पुराना शो है, 80s में शूट किया गया था. और उस शो में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक इंग्लिश टीचर है जो इंग्लिश सिखा रहा है तो पीपल फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड चाइना एज वेल, और बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं. और ये शो बहुत ही फनी है जिसमें आप उसको एंजॉय भी करते हो और विद फन यू लर्न अ लॉट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. मैंने वो शो बहुत देखा है और ये शो बहुत स्लो चलता है, तो इसलिए अगर आपको शुरू में इंग्लिश समझने में दिक्कत हो रही है देन यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू दिस. तो ये बिगिनर लेवल्स के शो देखते देखते जब आपको ये लगे कि आपने थोड़ी सी इंग्लिश इंप्रूव कर ली है, यू आर डूइंग वेल और आपको बेसिक सेंटेंसेस और वर्ड्स कुछ याद हो गए, देन यू कैन गो टू लिटिल बिट ऑफ इंटरमीडिएट टाइप लेवल. और उसके लिए कुछ शोज जो हैं वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा. एक यूएस शो है द ऑफिस एंड दिस शो इज ग्रेट फॉर लर्निंग कैजुअल एंड रियल लाइफ कन्वर्सेशन. मीन्स रियल लाइफ में कैसी कन्वर्सेशन आमतौर पर होती है कैजुअली, मीन्स जो आप अपने ऑफिस में नहीं यूज करते, आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फिर अपने घर पर यूज करते हो, तो वैसी कन्वर्सेशन आपको इस शो से देखने को मिलेगी. फिर एक अमेरिकन स्लैंग्स के लिए एक शो है ब्रुकलिन 99. ये भी थोड़ा सा फनी और एंटरटेनिंग रहने वाला अगर आपका इसमें इंटरेस्ट बनता है तो. बट अगर आप इसके थ्रू जाओगे व्हाट यू गोना लर्न, आप ना कैजुअल इंग्लिश का ही एक और लेवल सीख लोगे. क्यों? क्योंकि इसमें कुछ अमेरिकन स्लैंग्स होंगे जो आजकल खास करके जेनजी यूज करते हैं, आपको वो सीखने को मिलेंगे. एंड ऑल्सो दिस विल मेक यू फील दैट कि इंग्लिश बोलना तो बहुत ईजी है. मीन्स इसमें लोग बहुत ही एफर्टलेस इंग्लिश बोलते हैं. एफर्टलेस इंग्लिश क्या होती है? जब आपका इंग्लिश बोलने में जोर नहीं लग रहा, जब आप बहुत ही फ्लुएंटली इजीली इंग्लिश बोलते जा रहे हो. जैसे नॉर्मली हम इंडियंस लाइक 90% ऑफ इंडियन एफर्टफुल इंग्लिश बोलते हैं. मीन्स सपोज आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ये एफर्टफुल है. इसको एफर्टलेस कैसे बनाया जाता है? आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ.
मीन्स ऐसे नहीं लग रहा कि मेरा जोर लग रहा है इंग्लिश बोलने में। सो विद दिस शो यू विल लर्न हाउ टू स्पीक एफर्टलेस इंग्लिश। उसके बाद में एक बहुत ही फेमस मूवी है कुंग फू पांडा। आपने इसका हिंदी वर्जन देखा होगा, बहुत सारे इंडियंस ने देखा हुआ, बट आई सजेस्ट यू टू गो थ्रू इंग्लिश वर्जन। इसमें बोलिए इंग्लिश सिंपल है, somehow funny as well, and this movie is full of motivational quotes। मीन जो बातें आप आमतौर पर लोगों से नहीं सीखते, जो हम भी जनरली नहीं सिखाते आमतौर पर, वो थोड़ी से एडवांस लेवल आ जाता है। वो वोकैबलरी और वो कोड्स आप इस मूवी से सीख सकते हो। और अभी बात करते हैं इंटरमीडिएट से भी एडवांस लेवल के लिए। अगर आप अच्छी भली ठीक ठाक इंग्लिश बोल रहे हो या बोलना शुरू कर दिया आपने, उसको भी और इंप्रूव किया जा सकता है। मींस इंप्रूवमेंट नेवर एंड्स। आप हमेशा ही खुद को जैसे अभी बोल रहे हो, जैसे आपकी पर्सनैलिटी है, जैसे आप उस इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, आपको उसमें इंप्रूवमेंट तो करनी है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट एडवांस लेवल ऑफ इंग्लिश। फेमस मूवी इंडियंस ने बहुत देखी है इंटरस्टेलर। कईयों ने उसका हिंदी या अपनी लोकल लैंग्वेज में उसको डब किया और देखा होगा। अगेन आई विल सजेस्ट यू गो थ्रू इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस मूवी। You will definitely learn a lot of words and with clear pronunciation। I mean, अगर आप एडवांस लेवल तक जाते हो तो आपको कुछ ना कुछ टफ तो मिलेगा ही। इसमें कुछ एडवांस लेवल के डायलॉग्स आपको मिलेंगे। अगेन अगर आपने इसका हिंदी वर्जन देखा हुआ है तो आपको इंग्लिश देखना और भी इजी हो जाएगा। और फिर जब आप ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन और कुछ फास्ट कन्वर्सेशन को सीखना चाहते हो तो एक मूवी है शर्लक होम्स। ये शो है एक तरह का। इसको स्पेल इस तरह से किया जाता है, आप इसको गूगल या यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, आपको वहां पर मिल जाएगा ये। इस शो में अगेन आप कुछ एडवांस सीखोगे। शुरू में शायद आपको थोड़ा सा टफ लगे, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है, फास्ट होती है, वो ब्रिटिश कन्वर्सेशन हमेशा ही फास्ट होती है इंग्लिश की। तो शुरू में शायद आपको लगे कि नहीं समझ आ रहा, रिपीट करके शो को बार बार देखो। आई एम 100% श्योर कि जब आप कुछ शो देख लोगे ना, फिर आपको लगेगा कि इंग्लिश तो असल में ऐसे बोली जाती है, बहुत ही तेज तेज फास्ट फास्ट। हालांकि आई नेवर डू दैट, मैं तेज नहीं बोलता। आई नेवर रेकमेंड एनीवन कि इंग्लिश को आप इतना तेज बोलो, क्योंकि हमें मोस्टली समझाना उन लोगों को है जिनको तेज बोली हुई इंग्लिश समझ ही नहीं आती। इन दैट केस स्पीड की तरफ मत भागो, बट फिर भी आपको समझनी ईजी हो जाएगी इस शो को देखकर। और एक खास बात कि आप उसको अगर बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हो, यू डेफिनेटली गो थ्रू। एंड फिर इंग्लिश में जब हम एडवांस लेवल की बात करते हैं ना, तो वहां पर प्रोफेशनल इंग्लिश और लीगल वोकैबुलरी बहुत ज्यादा काम करती है। इसके लिए एक शो है सूट्स, आप इसे सर्च करके जरूर देखना अगर आप एडवांस लेवल की इंग्लिश बोलना चाहते हो। बिकॉज आई नो कि जनरली ये लोगों के सामने इतना नहीं आएगा, बिकॉज इतना फेमस नहीं है। अगेन हम इंडियंस इसको ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, बिकॉज शायद आपके लिए बोरिंग हो सकता है। बट इसमें आप सीखोगे क्या? प्रोफेशनल इंग्लिश, प्रोफेशनल वोकैबुलरी, लीगल वोकैबुलरीज। मीन्स अगर आप लॉ में हो, अगर आप लीगली किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, अगर आप किसी से डिस्कशन कर रहे हो, तो वहाँ पर तो आपकी जनरल इंग्लिश ज़ीरो हो जाएगी, कम बढ़ जाएगी। इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसी वोकैबुलरी को सीखने के लिए आपको ये शो ज़रूर देखना चाहिए। Now, since you have decided which movie you are going to go through as per your English level, then there is a big part कि movies देखनी कैसे है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको सुनना जरूर, इग्नोर ना करना। आपके लिए शायद ये छोटी चीज लगेगी, देखनी क्या है, लगा लेनी और देखना शुरू कर देना है। बट क्योंकि हमारा यहाँ पर मूवीज देखने का मतलब एंटरटेनमेंट नहीं है, हमने सीखना है, इसीलिए इसमें भी कुछ स्टेप्स केयरफुली फॉलो करने जरूरी हैं। जैसे जब आप पहली बार देखो तो सबटाइटल ऑन करके देखो, ताकि आपको समझ आ सके इंग्लिश के कुछ वो वर्ड्स जो आपके लिए नए हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है और मीनिंग क्या है। सपोज अगर मूवीज में कोई कहता है आई एम स्टार्विंग, तो आपको वहां पर यह पता करना है कि इसका मतलब है आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। ये काम आपने करना है जब मूवीज को फर्स्ट टाइम देखना है। उसके बाद में सेकेंड स्टेप पर आप सेम मूवी को रिपीट करके देखोगे, बट दिस टाइम विदाउट सबटाइटल्स। इससे ना आप इंग्लिश सुनने की आदत को डेवलप करोगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड इंग्लिश जस्ट बाय लिसनिंग इट एंड विदाउट रीडिंग सबटाइटल्स। एंड इफ यू मिस समथिंग यू मस्ट रिवाइंड इट एंड लिसन इट अगेन। ये काम आपको करना ही पड़ेगा, रिपीट कर करके देखना ही पड़ेगा जो भी पार्ट्स आपने मिस करे हैं, ताकि आपकी इंग्लिश सुनकर उसको समझने की हैबिट डेवलप हो सके, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा ही यही सजेस्ट करता हूँ कि इंग्लिश बोलने की हैबिट बनाने से पहले इंग्लिश सुनने की हैबिट बनाओ,
सुनकर समझो, तभी आपकी उसमें स्पीड बनेगी। और ये जो टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ, इसके थ्रू आप इंग्लिश सुनने की हैबिट बहुत जल्दी डेवलप कर लोगे। अभी सुनने से आगे हम बात करते हैं बोलने की। स्टेप 3 है यूज द शैडोइंग टेक्निक। शैडोइंग टेक्निक में क्या होता है कि एक्टर ने जो भी बोला है आपको उसी को बोलकर रिपीट करना है। सपोज कोई एक सेंटेंस उसने बोला जो आपको समझ आ गया, यहां तक आपका इंग्लिश को सुनकर समझने का काम खत्म हो गया है। बट जब तक आप बोलोगे नहीं ना, तब तक आप सीखोगे कैसे? तो आपने क्या करना, उसको पॉज करना वहां पर, जैसे ही वो डायलॉग उस एक्टर ने बोला, जैसे उसने प्रोनाउंस किया, इन द सेम वे आप भी उसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करो। बिकॉज होता क्या है कि मूवीज में हर एक प्रोनाउंसिएशन में इमोशंस, इंट्यूशंस, सबके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जाता है। ये प्रोनाउंसिएशन में इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि जो भी डायलॉग डिलीवर किया जा रहा है उसकी फीलिंग भी उसमें ऐड करी जा सके। तो अगर आप ये शैडोइंग टेक्निक को यूज करके जैसे डायलॉग्स वो बोलते हैं उसको फॉलो करोगे, तो आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपके इंट्यूशंस बहुत बढ़िया इजी तरीके से सेट हो जाएंगे। और ये सिर्फ एक दो बार करने से नहीं चलेगा, ये आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। और इसमें ना आपको एक बोनस स्टेप देता हूं, चूज ए कैरेक्टर ऑफ द मूवी और द शो एंड फॉलो ओनली दैट पर्सन। मीन्स एक कैरेक्टर को फॉलो कर लो और जो डायलॉग्स उसके हैं, जो डायरेक्ट डिलीवरी है, जो सेंटेंसेस उसके हैं, जो प्रोनाउंसिएशन उसकी है, उसको कॉपी करते जाओ एंड यूज द शैडोइंग टेक्निक ओनली फॉर वन पर्सन। दैट विल बी इजी फॉर यू एंड यू विल ऑल्सो गेन मोर इंटरेस्ट इन डूइंग दिस। अगर आप किसी एक कैरेक्टर को पिकअप करते हो तो इट साउंड्स इंटरेस्टिंग, बट जब आप इसको अटेम्प्ट करोगे तो और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। देखो ये वीडियो ना मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो जाएगा, बट मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक को मैं इसी वीडियो में ही खत्म कर दूं और अगली वीडियो में फिर कुछ और डिस्कस करूंगा। इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू टू स्टे ट्यून्ड। और अगर अभी तक आपको ये वीडियो सही लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर करना जो इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। अभी वापस आते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। अगला स्टेप है जो भी कुछ फ्रेजेस या सेंटेंसेस और वर्ड्स आपने इस मूवी या उस पर्टिकुलर शो के थ्रू सीखे हैं, आपने उसको अप्लाई करना है। सो आफ्टर लर्निंग दीज फ्रेजेस डोंट जस्ट मेमोराइज देम, प्रैक्टिस इन रियल लाइफ। सपोज आप अगर किसी से बात कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम वेरी हैप्पी से आई एम ऑन क्लाउड 9। और इसके अलावा ये कहने की बजाय कि आई डोंट नो, आप कह सकते हो बीट्स मी। ये आपके लिए नया होगा आई बिलीव, शायद कईयों ने ये वर्ड पहले नहीं सुना होगा, बट इसका मीनिंग भी वही बनता है जो आप आई डोंट नो से बनाना चाहते हो। तो अगले स्टेप में आपने अपनी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर काम करना है। मूवीज ना सिर्फ इंग्लिश को सीखने के लिए ही नहीं होती, उसको अप्लाई करके अपनी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर काम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स उस पर्टिकुलर मूवी या शो में किसी एक एक्टर ने जो एक्सेंट यूज किया, जो प्रोनाउंसिएशन उसने याद की, आप उसको कॉपी कर लो। जैसे मैं वो शैडोइंग टेक्निक आपको बता रहा था, वो तो जस्ट वन टाइम होगी कि आपने प्रैक्टिस करना, आप बैठे हो और आपने मूवी देखी और देखते देखते ही आपने उसको बोलकर प्रैक्टिस किया बाय यूजिंग शैडोइंग टेक्निक। बट अगेन वो सिर्फ एक बार या दो बार होगा, बट रेगुलरली वो नहीं हो सकता। इजी रहेगा अगर आप किसी को कॉपी कर लो। हमेशा मैं ये कॉपी करने वाला तरीका रेकमेंड नहीं करता, इट इज नॉट गोइंग टू बी प्रैक्टिकल फॉर यू, बट एट द बिगिनिंग अगर आप ये कर लोगे ना, दैट्स फाइन। बिकॉज अगेन जैसे मैंने कहा था कि मूवीज में ना डायलॉग डिलीवरी के ऊपर बहुत काम किया जाता है। तो जैसे वो पर्टिकुलर एक्टर आपका फेवरेट एक्टर है या फेवरेट कैरेक्टर इन द मूवी और इन द शो, जैसे वो सेंटेंसेस को प्रोनाउंस करते हैं, यू कैन सिंपली रेप्लीकेट दैट, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। और अगर आपको शुरू में ये काम करना टफ लगे ना, तो यूट्यूब का एक बहुत बढ़िया फीचर है स्लो प्लेबैक। आप 0.75 पर भी करके देख सकते हो, जिससे वो स्लो चलेगी मूवी और आप थोड़ा सा स्लो में उनके डायलॉग सुन सकोगे। दैट विल बी इजी फॉर यू टू कॉपी देम। और कुछ भी सीखने के बाद में उसको चेक करने का ना सबसे बढ़िया तरीका होता है उसको अटेम्प्ट करना। और इंग्लिश को अटेम्प्ट करने के लिए आपको उसे बोलना पड़ेगा, मीन्स किसी के सामने बोलोगे, आपको फीडबैक मिलेगा। बट यहां पर ना एक चीज और सुनो ध्यान से, इंग्लिश एक ऐसा स्किल है जिसको सीखने के लिए आपको उसे अटेम्प्ट करना पड़ेगा। बाकी आप स्किल सीखते हो, आपने सीख लिया इतना इतना इतना, बाद में थोड़ा बहुत कर रहे हो, सीखते जा रहे हो। बट इंग्लिश ऐसा है कि आपको अटेम्प्ट करना लोगों के सामने है, लोग आपको देख रहे हैं, आपको जज कर रहे हैं। यहां पर सबसे बढ़िया तरीका ये आ जाता है कि आप खुद की वॉइस रिकॉर्ड करो और खुद ही सुनो। आप खुद उसमें गलतियां 100% निकाल लोगे, आई एम 100% श्योर। हालांकि खुद की आवाज किसी को इतनी जल्दी पसंद नहीं आती हमको, बट वहां पर आपने आवाज पर नहीं जाना, प्रोनाउंसिएशन पर जाना है, सेंटेंस फॉर्मेशन पर जाना है।
इंड्यूशंस पर जाना है कि आपकी आवाज़ ऊपर नीचे सही तरीके से हो रही है, जैसे वो एक्टर्स या वो कैरेक्टर्स उस शो या मूवी में कर रहे हैं। अगर नहीं हो रही, आपने उसके ऊपर काम करना है। आपको ये समझ ज़रूर आ जाएगा अगर आप फुल डेडिकेशन के साथ ये काम करोगे तो make sure you record yourself, listen it carefully, and then if you find some flaws in your speaking, just keep on improving and you will definitely improve in this way. तो अगर आप इस वीडियो में यहां तक पहुंच ही चुके हो तो फिर मैं एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात एंड में करने वाला हूं। अगर आप ये सारी टेक्निक्स जो मैंने आपको बताई हैं उनको फॉलो करोगे ना, तो इमीडिएटली आप इंग्लिश बोलना नहीं सीखोगे। अभी आप कहोगे कि पूरी वीडियो देख ली, एंड में ये क्या कह रहे हो। आप पहले इंग्लिश को सुनना सीखोगे। इंग्लिश सुनना बोलने से ज़्यादा ज़रूरी है। सुनो 80% और बोलो 20%। ये टेक्निक हमेशा काम करती है। जितना ज़्यादा इंग्लिश सुनोगे उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। और यहाँ पर आपको मैं ये चैलेंज देता हूँ कि आप कोई भी अपना कैरेक्टर चूज करो और वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपने कौन सा कैरेक्टर के डायलॉग डिलीवरी को कॉपी और रेप्लिकेट करने के लिए चूज किया है। और ये भी मेंशन करना कि आपने कौन सी मूवीज और शो देख ली हैं या कौन से चूज करे हैं। फिर उसके बारे में मैं आपको और गाइडेंस जरूर दूंगा। और अगर इसी पूरी वीडियो में जो कुछ भी आपको बताया गया है उसके बारे में कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में जरूर मेंशन कर देना। अगली वीडियो में मैं उसको मेंशन करने की उसको आंसर करने की जरूर कोशिश करूंगा। अभी यहाँ पर एंड में मैं वही कहूंगा कि अगर आपको वीडियो सही लगी या कुछ सीखे हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपकी तरफ पहुंच जाए। इस वीडियो को शेयर करना उन लोगों के साथ जो सीख रहे हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।